नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी में 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक, गाजियाबाद समेत 24 जिलों में परीक्षा निरस्त। गाजियाबाद पहुंचे मंत्री नरेंद्र कश्यप और कपिल देव अग्रवाल। और शिवपाल के बाद जयंत और पल्लवी ने भी किया अखिलेश से किनारा। यूपी में शिक्षा माफियाओं का असर फिर से दिखने लगा है। बलिया में 12वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर आउट हो गया। ये पेपर आज ही होना था। इसके बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है। सरकार बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। आज होने वाला 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है। बुधवार की दोपहर 2 बजे पेपर होना था, लेकिन सुबह ही पेपर लीक होने की सूचना आ गई। पेपर बलिया जिले में लीक हुआ। इसके तुरंत बाद सरकार हरकत में आ गई। पहले 24 जिलों में परीक्षा को रोक दिया गया। इन जिलों में गाजियाबाद भी शामिल है। सरकार ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज़ जो अन्य जनपदों में हो गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। ये योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। शिक्षा माफियों ने योगी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इस मामले में योगी सरकार को घेरा है। सपा ने कहा है कि ये सरकारी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार की देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप शपथ लेने के बाद पहली बार गाजियाबाद पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यूपी गेट से सेक्टर 23 तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बुधवार को नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद पहुंचे। यूपी गेट पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यूपी गेट से शुरू हुई स्वागत यात्रा का दर्जन भर से भी ज़्यादा स्थानों पर स्वागत किया गया। इसे जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया था। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। यूपी गेट से शुरू हुई ये यात्रा मोहन नगर, चौधरी मोड़, पुराना बस अड्डा, हापुड़ चुंगी होते हुए सेक्टर 23 पर समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी कुनबे में फिर से बिखराव की खबर है। सपा गठबंधन की बैठक में शिवपाल नहीं पहुंचे। अब पता चला है कि जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल ने भी गठबंधन की बैठक से दूरी बना ली। खबर यह भी है कि शिवपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों के साथ बैठक की। अखिलेश के न्योते पर न तो उनके चाचा शिवपाल पहुंचे और न राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी। इसके अलावा अपना दल से पल्लवी पटेल भी नहीं पहुंची। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सहयोगी दलों के साथ हुई बैठक में ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय चौहान, केशव देव मौर्य, राजपाल बालियान, पंकज निरंजन शामिल हुए थे। इस बैठक में सहयोगी दलों ने मिलकर
सदन में योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। शिवपाल यादव के बैठक में न पहुंचने से सपा गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शिवपाल यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव के बीच रिश्ते फिर से बिगड़ रहे हैं। शिवपाल यादव ने अपनी नाराजगी उसी दिन जाहिर कर दी थी जिस दिन समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी। सपा ने शिवपाल यादव को सपा के विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। ऐसे में शिवपाल ने कहा था कि वह सपा के सक्रिय सदस्य हैं, सपा के चुनाव निशान पर जीतकर विधायक बने हैं। इसके बाद भी बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि पार्टी के सभी विधायकों को फ़ोन पर निमंत्रण दिया गया था। सपा के सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल ही नहीं बल्कि पल्लवी पटेल और जयंत चौधरी भी नहीं पहुंचे। हालांकि जयंत चौधरी ने रालोद विधायक दल के नेता राजपाल बालियान को भेजा था, तो पल्लवी पटेल की जगह उनके पति पंकज निरंजन शामिल हुए थे। सदन से सड़क तक अखिलेश यादव कैसे सहयोगी दलों के साथ मिलकर योगी सरकार को घेरेंगे और वर्ष 2024 तक क्या ये गठबंधन को सुरक्षित रख पाएंगे, ये सवाल अब उठने लगा है। शिवपाल यादव ने कहा कि अब वे फिर से अपने लोगों के बीच जाएंगे और सभी के साथ बातचीत करके आगे की रणनीति तय करेंगे। चर्चा ये भी है कि शिवपाल समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में शपथ ना ही लें और वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नई सियासी राह तलाश लें। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दूसरी बार काबिज हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव की केमिस्ट्री बहुत पहले से ही अच्छी रही है। ऐसा ना हो आने वाले दिनों में इस केमिस्ट्री का कोई असर दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। व्यवसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी आज गाजियाबाद में थे। भाजपा कार्यकर्ताओं और वैश्य समाज के लोगों ने उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया। मालीवाड़े में हुए स्वागत समारोह में गाजियाबाद के अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव अग्रवाल को यूपी सरकार में व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद कपिल पहली बार मुजफ्फरनगर जा रहे थे। गाजियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और वैश्य समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत समारोह में सांसद अनिल अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं की सराहना की। इस बार जब आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दिया, माननीय मोदी जी को दिया, माननीय योगी जी को दिया, तो ये प्रदेश सरकार की और केंद्रीय नेतृत्व की और प्रदेश नेतृत्व की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि सबको साथ लें, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में हो। और उसमें आप देखिए बहुत सारे उलटफेर भी हुए, लेकिन जैसा कि अतुल भाई ने बताया कि कपिल भाई मुजफ्फरनगर जनपद में 12 में भी जीते। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे कम जो विधायक हमारे आए वो मुजफ्फरनगर, शामली और मुरादाबाद, ये 3 जनपद ऐसे थे या 3 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ से कम आए। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी कपिल भाई ने अपना परचम फैलाया। शहर सीट से विधायक अतुल गर्ग ने कहा कि योगी सरकार आम आदमी के लिए काम करती है। सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ आम जनता ले रही है। मुझे याद है कि हमारी जैसी सीटों पर भी 2012 में हम पांचों की पांचों सीटें बीजेपी यहाँ हार गई। लेकिन 2012 में कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से भी जीत गए। हम भी तो क्या है। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोग कपिल देव जी के बारे में ये बताते हैं कि बहुत इनकी क्षेत्र से नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी ऐसे लोग जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा होता, जिन्हें शक्ति की जरूरत होती है, वो 100-200 किलोमीटर पैदल चलकर, पैदल तो नहीं कर सकते लेकिन चल करके आकर के कपिल देव जी से मदद मांगने आते हैं। और कपिल देव जी के स्वभाव ऐसा है, इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तू कहाँ से आया है। इन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं एमएलए हूँ, हमें तो तेरा साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए मैं आया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की जीत का असली श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने ही सरकार की लाभकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया था। और सब लोग मिलकर के भाजपा को काम करते हैं, इसमें देवेंद्र जी की, दामोदर जिल्लर जी की, आप सब
हमारे योजना साथी हैं, हमारे मंडलों के महामंत्री हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारी सभासद बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करके आपका अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर से आदरणीय अशोक जी बैठे, बहुत लंबे समय से जब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कम वोटें हुआ करती थी, बहुत लंबे समय से अशोक जी भारतीय जनता पार्टी के सेवा लगातार कर रहे हैं। आप व्यापारिक प्रकोष्ठ के व्यापार आयोग के आप सम्मानित उपाध्यक्ष हैं प्रदेश भर में, और अब स्वास्थ्य थोड़ा खराब है भी, और पहले भी लगातार बहुत बोलते थे हमेशा। गाजियाबाद के वैश्य समाज के लोगों ने कई स्थानों पर उनका स्वागत किया। मंत्री भी अपने स्वागत से खुश दिखाई दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस के उत्पीड़न की वीडियो सामने आई है। पुलिसकर्मी ठेली पटरी वालों को डरा धमकाकर चालान के नाम पर पैसे ले रहे थे। विरोध होने के बाद उन्होंने ठेली पटरी वालों के पैसे लौटाए। रखोगे कि आपकी गाड़ियां अराजकता उसमें नहीं जानी चाहिए और कोई गदर फंड नहीं होना चाहिए, क्लियर है? नहीं तो चालान फिर गाड़ियों पे पूर्णता होगा। सर हमारी कोशिश तो रहती है हम गाड़ी अंदर कर समस्या थोड़ी। ये पुलिसकर्मी गौतम बुद्ध नगर के हैं। ये सड़क किनारे खड़े ठेली पटरी वालों को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि ठेली पटरी की वजह से सड़क पर जाम लग रहा है, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है। इन पुलिसकर्मियों ने जबरन ठेली पटरी वालों के चालान भी काट दिए, जिसका यहाँ के निवासियों ने विरोध किया। ये चालान है जो ये रोड पे जाम लग रहा है दुकानों पे। तो ये तो वेंडिंग जोन है, प्राधिकरण में कंप्लेंट डाली है। इसमें वेंडर का क्या दोष है, पहले ये बताइए। वेंडर का जोन का दोष नहीं है, यहाँ आप जाम नहीं लगा सकते, ठीक तो है? इन्होंने कब जाम लगाई? ये ठेलियाँ तो नहीं लग रही है। ये आपको जाम नहीं दिख रहा? कहाँ? आपको ये भीड़ नहीं दिख रही? ये भीड़ तो वेंडिंग जोन के बाहर तो इन्होंने ठेली नहीं लगाई ना। ये भीड़ नहीं लग रही रोड पे आपको? तो ये भीड़ लग रही है तो प्राधिकरण से बात करिए। आपको ये भीड़ नहीं दिख रही? आपको नहीं, आपको ये सामने भीड़ नहीं दिख रही? नहीं, ये आप वीडियो तो ये आप जो कह रहे हैं पहले प्राधिकरण से बात करिए। मैं कह रहा हूँ आप नेतागिरी, आपको ये भीड़ नहीं दिख रही? आपको एक सेकंड, आपका नाम जितेंद्र पाठक, आप बताइए कहाँ थाने से आए हैं? नहीं लग रही? पहले आप थाने से आए हैं? आपको क्या बाहरी दिख रहा हूँ मैं? नहीं, आप थाने से आई हैं। थाने से आए, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए जरा। मैं लोगों का विरोध बढ़ा तो पुलिस कर्मियों ने अपनी गलती मानी और चालान के नाम पर लिए गए पैसे वापस लौटा दिए। अरे आ जाओ भाई, अब क्या दिक्कत हो रही? अब बुलाइए इनको। कहाँ ये लोग? और कहाँ है राजेश? कौन है? आपने चालान के पैसे दिए थे तो चालान के पैसे वापस लीजिए। और क्या नाम है तेरा? सुनील, सुनील को दे दो। आलम, आलम दे दो। ठीक है भाई। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, जो ये हो रहा था ये अराजकता की वजह से हो रहा था। आपकी जो गाड़ियां आपकी रोड पे आ जा रही हैं, ठीक है, तो आप इस चीज का गौतम बुद्ध नगर में अथॉरिटी ही सर्वे सर्वा है। ये ठेली पटरी अथॉरिटी द्वारा निर्धारित वेंडिंग जोन में ही खड़ी थी, फिर भी उन पर कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। कविनगर रामलीला मैदान में खादी मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन मेरठ मंडल के आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने किया। यहाँ खादी और ग्राम उद्योग का कई तरह का सामान मिल रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कविनगर रामलीला मैदान में खादी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मेरठ मंडल के आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने एक एक स्टॉल पर जाकर वहां लगाए गए उत्पादों के बारे में संचालकों से विस्तार से जानकारी की। अपने उन उत्पादों के साथ इसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और हमारे मुख्य अतिथि मंडलायुक्त श्री सुरेंद्र सिंह जी द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने कहा कि इस खादी प्रदर्शनी का आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खादी का प्रचार प्रसार करना ही नहीं, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थानीय कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी खादी
और उससे बने उत्पादों से परिचित हों। हमारे मुख्य अतिथि भ्रमण करेंगे इस राज्य स्तरीय हाथों ने बनाई है, जो कि अपने व्यापार अपनी मेहनत के द्वारा देश को आत्मनिर्भर जिन्होंने प्रदर्शनी सफल बनाने के लिए तरीके से अपना लगाई है। हमारे सभी आज खादी के बने वस्त्र देश ही नहीं दुनिया में नामी फैशन डिज़ाइनरों के कलेक्शन का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि मेले में आकर खरीदारी करें और विभिन्न जिलों के कारीगरों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। खादी एवं ग्रामोद्योग डायरेक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह प्रदर्शनी 25 मार्च से शुरू की गई थी, जो 8 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों के कारीगरों के 75 स्टॉल लगाए हैं। किए जाते हैं तो एक ऊर्जा का संचार होता है उन सभी उद्यमियों के लिए जिन्होंने उस ब्यूरो रिपोर्ट क्यू करवट। बागपत में एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। पुलिसकर्मी कैदियों को लेकर हाईवे से जा रहे थे, किसी गाड़ी ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक सिपाही की मौत हो गई। ये थाना क्षेत्र बागपत में स्टैंड पेरिफेरल के ऊपर आज लगभग 8:15 बजे अभी सायंकाल को एक दुखद घटना हुई है, जिसमें कि एक पुलिस की गाड़ी थी जो नैनीताल हल्द्वानी की थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी सवार थे और ये 3 अभियुक्त को लेकर हरियाणा जीत पेशी पर गए थे, वहाँ से वापस लौट रहे थे। पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी हैं जो कि घायल हुए हैं। सबको अस्पताल लाया गया है, जिसमें से एक आरक्षी अरुण उसकी दुखद मृत्यु हो चुकी है और बाकी जो 4 पुलिसकर्मी हैं मनोज की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। 3 जो अभियुक्त थे उनको भी हल्की चोटें आई हुई हैं, उनका भी उपचार कराया जा रहा है। नैनीताल पुलिस से संपर्क कर लिया गया है, वहाँ अवगत करा दिया गया है और जो ट्रक था जिसने एक्सीडेंट किया था उसको कब्जे में ले लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में अपराधों को लगातार अंजाम दे रहे बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना धौलाना से गैंगस्टर एक्ट के वांछित और 10,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी सलमान को थाना धौलाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक कारतूस, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में जली कोठी में हंगामा हो गया। यहां भाजपा कार्यकर्ता शहनवाज ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा लिया। क्षेत्र के दूसरे लोगों ने इस पर आपत्ति जता दी। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।